दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं, बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में अच्छा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन अगर शुभ योग कम है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू होता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं। राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है और यह राजयोग जीवन भर रहता है। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियाँ, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। और अगर कुंडली में कोई दुर्योग मजबूत स्थिति में तो उस व्यक्ति को शुभ योगों का लाभ कम मिल पाता है। उपाय के द्वारा राजयोगों का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के विश्लेषण की। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी मिथुन राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल है, जो कि 7 दिसंबर को सप्तम भाव धनु राशि में आ जाने से और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं वहाँ से संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाभ भाव की राशि के स्वामी ही मंगल है, जो कि यहाँ पर स्वराशि में है लेकिन केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र में आ जाने से आपकी राशि पर दृष्टि होगी, धन और संपत्ति भाव पर दृष्टि होगी और आपके कर्म भाव पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की वस्तुएं और या फिर माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी। 7 दिसंबर के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी राशि के अधिपति जो बुध है वो भी पंचम भाव में स्थित होकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो दुकानदार है या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग हैं, या फिर लेखक लोग हैं, या फिर अपना अखबार या न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, पत्रकार बंधु हो सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभ की संभावना बहुत शानदार है। जो मार्केटिंग और इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं वो लोग भी बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे। इसके अलावा फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, शो बिजनेस और या फिर हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, एंटिक से संबंधित कामकाज करने वाले और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग बहुत शानदार डेवलपमेंट देखेंगे, बहुत शानदार ढंग से कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, या उनको मौके बहुत मिलेंगे अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए और या फिर अपने रिसोर्सेज को और अच्छे ढंग से डेवलप करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि से सेकंड हाउस के स्वामी धन और संपत्ति भाव के स्वामी चंद्रमा है और आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि के, वो बृहस्पति 5 दिसंबर को वापस आपकी राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे 7 दिसंबर को, उनकी 8वीं दृष्टि भी आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहते हैं उनको 5 दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। और लास्ट पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लोगों ने यहाँ जम करके पैसा कमाया है। तो ऐसी स्थिति में आप भी 5 दिसंबर से पहले इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा सकते हैं। आप चाहे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, आपके अपने सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी बुध है, जो इस समय ये केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये शुभ स्थिति है अतः राजयोग की स्थिति है। 6 दिसंबर 2025 को बुध अगली राशि में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र के साथ में, सूर्य के साथ में युति करेंगे।
शुक्र के साथ में युति करने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में बुध की स्थिति और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी या बेटर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार वालों की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध रोग भाव में स्थित होंगे लेकिन बहुत मजबूत होंगे। फिर भी रोग भाव में होने से परिवार के सदस्यों की आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस परिवार के लोगों पर हो सकते हैं या मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि रोग भाव में स्थित है, सूर्य के साथ में स्थित है और 20 दिसंबर तक शुक्र यहीं पर रहेंगे, अर्थात रोग भाव में स्थित रहेंगे। वहाँ तक आपको अपनी स्टडी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो आपके साथ में जो स्टूडेंट्स है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ में भी आर्गुमेंट की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। सीरियस होकर के अपनी स्टडीज़ करनी है, कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर होकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए संभावनाएं 5 दिसंबर 2025 से अच्छी बनने वाली है, जब बृहस्पति राशि भाव में आ जाएंगे और उनकी पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस या लिटरेचर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनकी संभावनाएं ज़्यादा बेटर हो जाएंगी या उनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ग्रास्पिंग उनके लिए अच्छी हो जाएगी और उनको सपोर्ट मिल जाएगा समय से, ग्रहों से। आप में से जो लोग मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को 6 दिसंबर के बाद में ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं 6 दिसंबर से एक प्रकार से आपको अपनी क्यूरियोसिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जिज्ञासा होने लगेगी, आपको जानने की इच्छा ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगा और उसके लिए आपको हेल्पिंग हैंड ढूंढने पड़ेंगे। सीनियर स्टूडेंट्स या कोई जो भी आपके लाइफ प्रोफेसर है या जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उन प्रोफेसर से आप जानकारी ले सकते हैं, और या फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, 20 दिसंबर के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो एनिमेशन के हैं या वे स्टूडेंट्स जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो सकती है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो सकती है, एनिमेशन से संबंधित हो सकता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है, उन लोगों को सपोर्ट काफ़ी मिलने वाला है 20 दिसंबर से, जब शुक्र अपनी अगली राशि में, धनु राशि में चले जाएंगे। एक त्रिकोण के स्वामी केंद्र में चले जाने से राजयोग की स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो संतान के बारे में, संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी, परेशान करेगी, क्योंकि संतान भाव का अधिपति शुक्र जो ऑलरेडी रोग भाव में स्थित है, सूर्य के साथ में स्थित है, सूर्य के साथ में शुक्र अस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित विवाह की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जो ही 5 दिसंबर को बृहस्पति राशि भाव आ जाएंगे, संतान भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में संतान की विवाह की बात जहाँ भी चलाएंगे वो बात आगे बढ़ेगी और बात सही लोगों से अप्रोच करेगी या समय आपको सपोर्ट करेगा, और उनके विवाह की बात जहाँ भी चलाएंगे वहाँ पर आपको सही लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा, सही सपोर्ट भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि स्वग्रही है। 7 दिसंबर को मंगल अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उससे भी आपको राहत मिलेगी अपने हेल्थ में। शुक्र यहाँ पर रोग भाव में 20 दिसंबर 2025 तक मौजूद रहेंगे। वहाँ तक भी दाम्पत्य सुख से संबंधित या शुक्र से संबंधित जो भी विकार है वो परेशान कर सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पे परेशान करेगी। सूर्य यहाँ पर ही विराजमान रहेंगे 15 दिसंबर 2025 तक। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना है। आँखों से संबंधित यहाँ तकलीफें परेशान कर सकती है। जो वृद्ध हैं उनको कैटरेक्ट से संबंधित जो परेशानी पहले से है उनको सीरियसली लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट पेशेंट जो भी लोग हैं
यहाँ उनको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। सर्दी में यूँ भी आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस या सावधान रहना ही चाहिए। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। उनको सुबह जल्दी घूमने फिरने से, वॉक पर जो लोग जाते हैं उनको एक प्रकार से रोकथाम लगानी पड़ेगी अपने आप पर, अन्यथा आपको कोई न कोई सीरियस विकार की स्थिति बन सकती है, परेशानी आ सकती है। यहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन से परेशानी आ सकती है। जो महिलाएं हैं उनको गायनों से संबंधित परेशानी आ सकती है, या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो यूटीआई बोलते हैं उससे संबंधित स्थितियाँ बन सकती है। आप में से जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई न कोई चोट लग सकती है, या हाथापाई मारपीट में या खेलकूद में कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। उससे ज़्यादा आपको उससे संबंधित सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और या फिर मांसपेशियों में दर्द, पाँव में दर्द, बैक पेन महिलाओं को ये परेशान कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है, उससे संबंधित आप सावधानी रखें। और आपको 6 दिसंबर से जब बुध रोग भाव में आ जाएंगे तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो लोग भी बैक पेन से परेशान हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो एक प्रकार से घर में ही विवाद की स्थिति बन सकती है, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं आप, क्योंकि इस समय जब मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, घर के सदस्य बीमार होंगे या फिर बीमार सदस्यों की तीमारदारी करनी पड़ेगी, उन पर समय खर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं, संभावित तौर पर संघर्ष का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपना कामकाज देखना है या अपनी जॉब भी देखनी है, और जो घर में जो वृद्ध है उनकी आपको देखभाल भी करनी है, बीमार लोगों की तीमारदारी भी करनी पड़ेगी, उनको मेडिकली एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। सावधानी से बातचीत करें, जो भी घर के सदस्य, रेस्पॉन्सिबल सदस्य, उनसे बात करके किसी न किसी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर आप छुट्टी लेकर के या जो भी आपका व्यवसाय है उसमें भी कुछ समय निकाल करके उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है बृहस्पति, जो कि आपकी राशि से सेकंड भाव में, उच्च राशि में। लेकिन 5 दिसंबर 2025 से बृहस्पति आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, अर्थात बृहस्पति वक्री होकर के मिथुन राशि में वापस आने वाले हैं 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून 2026 तक। तो बृहस्पति जो कि गृह सुख, संतान सुख के कारक भी माने जाते हैं, सप्तम भाव दृष्टि से आपको राहत मिलेगी। लेकिन मंगल के 7 दिसंबर 2025 को आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाने से आर्ग्यूमेंट की ताकत बढ़ेगी, एनर्जी लेवल हाई जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप व्यर्थ में गुस्सा हो सकते हैं, या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन सकती है, बहसबाजी की स्थिति बन सकती है। और आगे जाकर के 15 दिसंबर को जब सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने लग जाएगा, या फिर डोमिनेटिंग की स्थिति आ सकती है। उसको लेकर के भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जब 20 दिसंबर से शुक्र भी राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, तब मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों ही सप्तम भाव में होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके गृह सुख में बाधक स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, आर्ग्यूमेंट की स्थिति ज़्यादा होगी, बहसबाजी की स्थिति ज़्यादा होगी, या फिर ये बोल सकते हैं मैं सही हूँ, ये विचारधारा ज़्यादा पनप सकती है, उससे भी गृह सुख डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं घर ही बहस का मैदान बन सकता है। उस स्थिति से बचने की आवश्यकता है। आप अपने आप को भी कंट्रोल करें, और साथ में दाम्पत्य सुख की स्थिति में अपने जीवन साथी है उनको भी समझाएं कि ये समय है, तो समय को टेम्परेरी वे में समझदारी से निकालना ही पड़ेगा। वैसे जब तक बृहस्पति राशि से फर्स्ट हाउस में, काफ़ी हद तक स्थिति संभलती रहेगी। आप वाद विवाद होगा, बहसबाजी होगी, लेकिन धीमी आवाज़ में होगी, इसलिए ज़्यादा ये फैलने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी सावधानी से काम रखेंगे, सावधानी से बातचीत करेंगे, समस्या का हल भी निकलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में 5th हाउस के स्वामी शुक्र है, जो कि रोग भाव में शुक्र की स्थिति सही नहीं है। सप्तम भाव में जब 20 तारीख को चले जाएंगे, 20 दिसंबर को, वो स्थिति भी दाम्पत्य सुख के लिए स्थिति सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी की साजिश में फंसाया जा सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं जो रिलेशनशिप है वो आपके गले पड़ सकती है, जानबूझ करके आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम में आप घिर सकते हैं। इसलिए बहुत स्ट्रांग रहें,
सावधान रहें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। व्यर्थ के झूठे वादे, झूठे कस्में वादे नहीं खाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये समय काल में अपने आप को बचाने की स्थिति में रखें, अन्यथा प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बदनाम किया जा सकता है और आपके अपने फ्रेंड सर्कल में से कोई इसके लिए जिम्मेदार भी बन सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। दिसंबर 2025 में काफ़ी हद तक आप सुरक्षित हैं, फिर भी अपने परिवार के लोगों से या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी, या आपका समय ज़्यादा उनकी तीमारदारी में, उनकी देखभाल में व्यतीत होगा और साथ ही साथ घर का बजट भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि इस समय आपको आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के, मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर के एक प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और यदि मेडिकल इंश्योरेंस आपने नहीं कराया है तो आपको जागरूक रह करके उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, और हो सके तो अपने घर में जो भी वृद्ध सदस्य, अत्यधिक वृद्ध है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस अगर हो सकता है तो करवाएं, या फिर जो भी बीमार रहते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करके उनके बारे में जो भी जानकारी हो सकती है, जो भी इंश्योरेंस हो सकता है वो करवाने की कोशिश करें, ताकि आप इस पॉलिसी का, इंश्योरेंस मेथड का फ़ायदा उठा सकें। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार बनता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो उच्च राशि में, लेकिन 5 दिसंबर को आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, तो वो आपके भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे, 7वें भाव को दृष्टिपात करेंगे, और आपके 5वें भाव को, शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात करके आपको काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान करेंगे। आपके भाग्य के स्वामी शनि है, जो कि आपकी राशि से कर्म भाव में विराजमान है, ये भी आपके लिए स्थिति बहुत सुखद है। और लाभ भाव के स्वामी मंगल है, 7 दिसंबर को मंगल भी राशि से 7वें भाव में आकर के कर्म भाव पर दृष्टिपात करेंगे, ये भी आपके कर्म में सपोर्ट करेंगे, अर्थात आपके कामकाज में सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी कामकाज है उसमें स्थितियाँ आपकी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, या आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने जॉब में हैं फिर भी अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, सुखद है। आगे अप्रेजल पर जाने से पहले आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप अपने हुनर में पॉलिश कर सकते हैं। जिस स्थिति में सीखना चाहें, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, वो आपके लिए बेटर है, उसको लेकर के जागरूक रहना चाहिए। दिसंबर 2025 में आपके लिए स्थितियां, आपके कामकाज में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी रहेगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति सेक्टर में, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। हालांकि 5 दिसंबर से पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा सुखद थी, लेकिन फिर भी आपकी राशि में आया हुआ बृहस्पति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट देगा, सपोर्ट करेगा, नेगेटिव स्थिति नहीं बनाएगा। आप में से वे लोग जो एजुकेशन फील्ड से संबंधित लोग हैं, चाहे वो अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, अपनी क्लासेज चलाते हैं, अपने ट्यूशन क्लासेज चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेज चलाते हैं, या घर में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और या फिर वे लोग जो लेखक हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत सुखद है, अच्छी संभावनाएं बन रही है। अपने कामकाज को आप फैला सकते हैं, अपने कामकाज में आप कोई न कोई ऐसे प्लान कर सकते हैं जिससे कि अगले 6 महीनों तक आप अपने आप को बहुत व्यवस्थित ढंग से डेवलप कर पाएँ, क्योंकि 1 जून 2026 तक बृहस्पति आपकी राशि भाव में ही रहेंगे, वहाँ तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप में से वे लोग जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बात करें तो जो लोग भी लॉ से संबंधित लोग हैं, या मेडिकल साइंस से संबंधित लोग हैं, डॉक्टर हैं, या वे लोग जो नर्सिंग स्टाफ है, या फिर ये बोल सकते हैं हॉस्पिटल से सपोर्टिव स्टाफ की बात कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट है या कोई भी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उन लोगों की संभावनाएं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और आने वाले समय को देख करके आपको अपने आप को और ज़्यादा इंडस्ट्री के लायक बनाना चाहिए। अपने लिए कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगर है आपके लिए, तो उसमें आपको भाग जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा आप में से वे लोग जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थिति बहुत सुखद है। वे लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, या इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, या पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, स्टेशनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित लोग,
या वे लोग जो टिफ़िन सर्विसेज का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं बन रही है। उसके लिए आप अपने आप को जागरूक बनाएं, समय काल का फ़ायदा उठाएं, अपने आप को जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय आपके लिए बहुत सार्थक है। इस समय में मेहनत की हुई आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगी या आपका दायरा बढ़ा देगी। तो आपको जम करके इस समय काल का फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने आप को और ज़्यादा हुनरमंद और ज़्यादा काबिल बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के उपायों की। तो उपाय में आपको अपनी कुंडली का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इनके रत्न धारण करने चाहिए। तो आपके लिए हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या इनके उपरत्न धारण करना हमेशा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं। आपको शरीर का सुख या जीवन का सुख, आपको कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख या धर्म का सुख प्राप्त करने के लिए ये 3 रत्न आपके लिए पर्याप्त है। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं या जिन लोगों को फाइनेंशियल नीड है, उन लोगों को अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाने के बारे में प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा, जिसमें 4 रत्न आते हैं, उपरत्न आते हैं, जो आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति भाव या आकस्मिक धन लाभ के लिए 5th हाउस, भाग्य का लाभ और लाभ का स्थान 11th हाउस है, उनके रत्न होंगे। वो धारण करना आपके फाइनेंशियल नीड का मार्ग प्रशस्त करेगा या कोई न कोई आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025 अब मिथुन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली आपकी डिटेल से ही बनती है, आपके बारे में ज़्यादा मार्गदर्शन करेगी या ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो कॉन्फिडेंस के साथ में काम करें, थोड़ी बहुत रिस्क लेकर के काम काज कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सोच समझ करके काम करें, सावधान रह करके काम करें, अलर्ट रहें, उससे नुकसान को आप बचा सकेंगे, नुकसान से बच पाएंगे या नुकसान को कम कर पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर के 4 दीवार में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही काम करना, छोटा सा, आपको अपने टेलीफोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, और या फिर आप और मोहित बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जिससे भी आपको बात करनी है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है, समय निर्धारित करना है। जो आप पूछना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं हो, और जो पूछना चाहते हैं वो निसंकोच पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।